दोस्तों, मेरे पीछे आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं उनका नाम था सर्वेश कुमार। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कर्मचारी थे। इन्होंने वीडियो के अंदर अपना सुसाइड का रीजन बताया, काम का बहुत ज्यादा बोझ होना, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी और अपने परिवार से माफी भी मांगी और आत्महत्या कर दी। लेकिन आत्महत्या बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस ये एक इशू है, सीरियस इशू है। पर मैं इसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि ये जो व्यक्ति थे, इनकी तरह बहुत सारे लोगों ने या तो हेल्थ रीजंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से अपनी जान गंवाई है पिछले कुछ दिनों में। और ये लोग सबके बीच में एक कॉमन कड़ी है कि ये बूथ लेवल ऑफिसर्स थे, बीएलओ। तो आज हम जानेंगे कि बीएलओ आखिर होते कौन हैं, उनके ऊपर या उनसे रिलेटेड इतना बड़ा बवाल क्यों मचा हुआ है देश भर में। क्या इलेक्शन कमीशन उन बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर्स की किसी प्रकार की जिम्मेदारी ले रहा है या नहीं ले रहा है? जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए रहिए। मेरा नाम है आयुष रैना। तो बेसिकली हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से खबरें आने लगी बहुत सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स के मरने की, और ये वहां हो रहा था, खबरें वहां से आ रही थी जहां पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कंडक्ट किया जा रहा था। इस पर्टिकुलर इशू के अंदर रेजिग्नेशंस, हेल्थ क्राइसिस, ट्रैजिक डेथ्स और साथ ही साथ 5 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पे या तो बूथ लेवल ऑफिसर्स की पिटाई भी हो रही थी, कई बूथ लेवल ऑफिसर्स हेल्थ रीजंस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे। तो ये जो सारा सिनेरियो है, ये पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये सोशल मीडिया पे भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑपोजिशन पार्टी के लोग पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को डिस्कस करना चाहते हैं, और इसी पर्टिकुलर इशू को आज हम देखेंगे कि किस तरीके से समझना चाहिए। देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी और हिरार्की कैसे होती है ये देखनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेट विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शन करवाए। अब इसके लिए वो इलेक्टोरल रोल्स यानी कि वोटर लिस्ट मेंटेन करता है। अब ये वोटर लिस्ट सेंटर से बैठ के तो वो मेंटेन नहीं कर सकता है, इसलिए वो स्टेट लेवल पे सीईओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीईओ और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे ईआरओ और एईआरओ को नियुक्त करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लास्ट हमारा जो व्यक्ति है, लास्ट कनेक्टिंग पिलर विद द पीपल इज अ बूथ लेवल ऑफिसर। तो एक पोलिंग बूथ लेवल का जो अफसर है उसे बीएलओ बोला जाता है। लेकिन ये जो अफसर होता है ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ना ही ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बूथ लेवल के काम के लिए करता है। इस व्यक्ति को या तो हेल्थ वर्कर, आशा या आंगनवाड़ी वर्कर, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स या क्लरिकल स्टाफ में से सिर्फ इस स्पेशल ड्यूटी के लिए चुना जाता है, जिसको इलेक्शन ड्यूटी कहते हो। आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाते होंगे, स्कूल के टीचर्स वगैरह। क्या कभी गए हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के अंडर ये काम करते हैं। इनको एक ही काम नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्हें अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से छुट्टी मिल जाती है, और क्योंकि उनको डबल वर्क करना पड़ता है, पेरेंट डिपार्टमेंट का काम भी करना पड़ता है और अपने इलेक्शन का काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनको पेड लीव मिल रही है। यह बात ध्यान रखिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। एक बार ये बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पे काम करना शुरू करते हैं तो इन्हें कुछ मेहनताना या ऑनोरेरियम मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि यह काम तो पहले भी होता आया है इस देश में, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वक्त इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा काम का प्रेशर आ गया है? वो इसलिए क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चल रहा है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत बिहार से होती है, क्योंकि बिहार में नवंबर में असेंबली के इलेक्शंस थे। जून 2025 से यहां पे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। अब इससे पहले कि मैं बिहार के बारे में बताऊं, आपको यह जानना होगा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कारणों से होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंसिव रिवीजन तब होता है जब आप पूरे देश के अंदर घर से घर जाते हो, डोर टू डोर जाते हो और वहां के वोटर्स को वेरीफाई करते हो। उसके लिए आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हो जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में बताए जाते हैं। इसे इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है।
अगर मैं स्पेशल रिवीजन की बात करूं तो स्पेशल रिवीजन कुछ स्टेट्स या कुछ एरियाज में हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पे या तो वायलेंस थी, या इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स थी, या वहां पे सिटीजनशिप रूल्स अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल असम के अंदर स्पेशल रिवीजन होता है या होगा क्योंकि वहां पे नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनआरसी के हिसाब से वोटर लिस्ट डिसाइड करनी है। इसके अलावा एनुअल बेसिस पे समरी रिवीजन होते ही रहते हैं, जिसका मतलब अगर कोई 18 साल से ऊपर होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो आप एक फॉर्म भर के वोटर लिस्ट से अपने आप को हटा सकते हो। लेकिन ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसमें डोर टू डोर सर्वे करना है, घर घर जाना है और वोटर्स की लिस्ट को अपडेट करना है। ऐसा लास्ट टाइम 2003 में हुआ था और अब 2025 में हो रहा है। बिहार के अंदर जो SIR हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 7.9 करोड़ वोटर्स में से 65 लाख का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। उनकी डेथ हुई, वो माइग्रेट हुए, वो मिले नहीं, और इस वजह से 65 लाख लोग इलेक्टोरल रोड से निकाले गए और इलेक्शन कमीशन ने इसे एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बताया। लेकिन अब यहां पे जो बात आती है वो नंबर 1 ये कि अगर आपको SIR में अपना नाम नहीं दिखता है तो क्या आप उसे अपील कर सकते हो? जी हां, बिफोर द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, उससे 10 दिन पहले तक अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके कह सकते हो कि मेरा नाम लिखवाइए। अगर वो नहीं मानता है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, और अगर वो भी नहीं मानता है तो CEO के पास। लेकिन इतनी जानकारी आम वोटर के अंदर नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि वोटर लिस्ट जब निकलती है उसके बाद ऑब्जेक्शंस देना ये एक लीगल राइट होता है, लीगल राइट दिया भी जाता है लोगों को। अब बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ा क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया आफ्टर द कंडक्ट ऑफ बिहार इलेक्शंस देयर विल बी SIR इन 12 मोर स्टेट्स एंड यूटीज। इन 12 स्टेट्स और यूटीज के अंदर 3 स्टेजेस के अंदर SIR कंडक्ट किया जाएगा। इस SIR के लिए या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए बहुत सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की आवश्यकता होगी। इनफैक्ट 5.33 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स 51 करोड़ वोटर्स को कवर करेंगे ताकि यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो सके। अगर आप ये बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो सबसे पहले स्टेज 1 में ये डिसाइड किया गया था कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में घर घर जाके लोगों की वोटर लिस्ट वेरीफाई होगी, और तो और इसके बाद 8 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो पहली स्टेज का टाइम है 1 महीना, ये एक स्टेट को कवर करने के लिए बहुत कम था, और बार बार पॉलिटिकल पार्टीज भी ये आरोप लगा रही थी कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है, खासतौर पर उन स्टेट्स में जहां अभी इलेक्शन शेड्यूल्ड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में तो 2027 में इलेक्शन है, तो ये 1 महीने के अंदर अपडेशन वहां पे क्यों करना है, ये सवाल उठाए गए। और इसी 1 महीने के वर्कलोड की वजह से आप देखोगे कि ज्यादातर ऐसे मामले उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके बाद यह डिसाइड किया गया कि ड्राफ्ट रोल्स पब्लिश किए जाएंगे, वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी, और 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में जिसका नाम लिस्ट में नहीं है और वो चाहता है कि लिस्ट में हो, वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। इसके अलावा यह कहा गया था कि फाइनल जो वोटर लिस्ट है इन 12 स्टेट्स यूटीज की, वो 7 फरवरी को आ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है कि यह बहुत कम टाइम है हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन के लिए, जिसकी वजह से बूथ लेवल ऑफिसर्स बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गए और यह सिनेरियो देखने को मिला। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने यह भी अनाउंस किया कि हम इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं और पूरा प्रोसेस 1 हफ्ता आगे हो जाएगा। तो अब यह डेडलाइन 4 दिसंबर नहीं 11 दिसंबर है। इट हैज बीन मूव्ड अहेड। बट यहां तक बात सीमित नहीं है, बात यह भी है कि SIR की आवश्यकता तो है, जरूरत तो है, और यह देखा गया वेस्ट बंगाल के अंदर जहां हजारों इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स SIR के डर से भारत से बाहर गए। एक और सवाल जो कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है, जिसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे, वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन एक्चुअली में सिटीजनशिप का प्रूफ मांग सकता है? Is election commission asking for proof of citizenship the correct constitutional legal mechanism? क्योंकि MHA यानी होम मिनिस्ट्री होती है वो नोडल मिनिस्ट्री जो सिटीजनशिप देती है। खैर,
इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आप यह समझे कि सच में एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड टू बी रिवाइज्ड। और अगर आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इतना वल्नरेबल एरिया है हमारी कंट्री का, वहां पे हम इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटिंग पावर दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात होगी। 15 लाख डेड वोटर्स आइडेंटिफाई किए वेस्ट बंगाल में इस एसआईआर के अंदर अभी तक, और ये टोटल नंबर जो मिसिंग है या भाग गया है या वहां पे नहीं है वो है 27 लाख, 27 लाख। तो इसका मतलब है एक्चुअली में इस एक्सरसाइज से फायदा तो होगा, लेकिन इसकी टाइमलाइन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि एसआईआर की जितनी भी डेडलाइन पहले डिसाइड की गई थी उसको एक एक हफ्ता पुश किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर की परेशानी को समझिए। 2 साल में जो काम होता है वो तकरीबन 1 या 1.5 महीने में करना है। इसके अलावा उन जो जिस लेवल पे वो काम करते हैं, रूरल एरियाज में काम करते हैं, रिमोट एरियाज में काम करते हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, अपने डेटा को अपलोड करना उनके लिए मुश्किल होता है। मैंने ये अपने घर में भी देखा है। मेरी माताजी जो हैं, शी इज एक्चुअली अ टीचर एट एन एनजीओ, और कई बार जो है उनको वेब जो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है उसमें बच्चों का नाम लिस्ट चढ़ाना होता है ना, अपलोड करना होता है। और बिकॉज उनका जो स्कूल है इज नॉट इन एन एरिया जहां पे नेट कनेक्टिविटी ज्यादा हो, उनको टाइम लगता है। अब आप ये समझिए कि आपको हजारों वोटर्स की जिम्मेदारी दे दी गई है और डेडलाइन भी बहुत टाइट है। आप कैसे ये काम करेंगे? बूथ लेवल ऑफिसर्स को स्मार्टफोन की ट्रेनिंग, कई लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन अच्छे से नहीं चला पाते हैं। डिजिटल डिवाइड के बारे में आपको इस देश में पता ही है, और ऐसा तो नहीं है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से हुई होगी। बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ जो लोकल पार्टी के वर्कर्स हैं वो इंटरफेरेंस करते हैं, तंग करते हैं इनको कि ये वोटर लिस्ट तुमने गलत बनाई है, इसमें इनका नाम भी ऐड करो। प्रेशर इज देयर फ्रॉम एजेंट्स एंड पार्टीज। बूथ लेवल ऑफिसर्स को लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेहत, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सभी तरीके की फैकल्टीज पे असर पड़ रहा है। बट एक और चीज है, बूथ लेवल ऑफिसर्स को यह डर भी रहता है कि कहीं काम ना करने की वजह से उनको पेनल्टी ना हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन नंबर 32 यह कहता है कि अगर आप अपना काम नहीं कर पाते हैं एज बूथ लेवल ऑफिसर या कंसर्न्ड इलेक्शन ऑफिसर, तो आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, जेल की सजा। और कई लोगों को तो इस बात का ही थ्रेट सताया जा रहा है कि अगर हमने अपनी वोटर लिस्ट की जो काम है उसको अपडेशन को पूरा नहीं किया तो कहीं हमें जेल ही ना हो जाए। कुछ मामलों में यह देखा गया कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ड्यूटी ना करने के लिए एफआईआर भी फाइल हुई। अब यह थोड़ा एक्सेसिव है और इस रिपोर्ट की मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कहीं वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं मिली है। अगर आपको कहीं मिलती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अब इलेक्शन कमीशन ने कुछ करेक्टिव मेजर्स भी लिए। फॉर एग्जाम्पल 2015 के कंपैरिजन में उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर को जितना पैसा मिलता था, ऑनोरेरियम मिलता था, वो बढ़ाया। लेकिन ये बहुत कम अमाउंट है, ये साल भर का ऑनोरेरियम है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए अभी रिसेंटली बीएलओज के लिए 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए। बट इट इज नॉट एन अमाउंट वर्थ डाइंग फॉर। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर मामले में कोर्ट का क्या कहना है। आज ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह डायरेक्टिव आया है, ये गाइडलाइंस आई है कि देखिए एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जरूरी तो है टू आइडेंटिफाई द पीपल हु आर नॉट एलिजिबल वोटर्स, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि जो काम हो उसको सही ढंग से किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट्स को यह आग्रह किया गया, गाइडलाइन इशू की कि आप एडिशनल स्टाफ अपॉइंट करें। डोंट ओवरबर्डन सिंगल बीएलओज मोर देन 1000 वोटर्स। 1000 ज्यादा वोटर एक बीएलओ को मत दो अपनी लिस्ट में अपडेट करने के लिए। और ज्यादा अगर आपको व्यक्ति चाहिए, ज्यादा स्टाफ चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो इलेक्शन कमीशन को ज्यादा स्टाफ प्रोवाइड करे। इसी के चलते इस जजमेंट से एक आशा की किरण तो आती है कि शायद अब आने वाले समय में चीजों को बेहतर हैंडल किया जाएगा। बट क्या यह पहले से प्लान नहीं किया जा सकता था? कुड द टाइमलाइंस हैव बीन ग्रेटर और इज इट द करेक्ट मोडस ऑपरेंडी? क्या यह करेक्ट तरीका है ऑपरेट करने का? जरूर मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा इस क्वेश्चन का एक बार आंसर दे दीजिए। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम। धन्यवाद और आपसे जल्द मुलाकात होगी।